नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन है राइट एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 45। आपको कल हम पॉलिनोमियल समझा रहे थे, उसमें हमने इसके टाइप भी बताए थे। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें ओनली वन टर्म होती है उस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं मोनोमियल। दैट पॉलिनोमियल इन व्हिच ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। दैट पॉलिनोमियल इन व्हिच ओनली टू टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें टू टर्म होती है उसे कहते हैं बाइनोमियल। और दैट पॉलिनोमियल इन व्हिच थ्री टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। समझ में आ गया? और थ्री से मोर टर्म होती है उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं, या मल्टीनोमियल भी बोल सकते हैं उसको। अब यहाँ पर हमें ऐसा एग्जांपल देना है जिसमें जो बाइनोमियल हो, बाइनोमियल कब होगा? जब उसमें टू टर्म हो। ये याद रखिए, वन टर्म वाले को मोनोमियल, टू टर्म है बाइनोमियल और थ्री है तो ट्राइनोमियल। और इसमें डिग्री कितनी हो? 45। तो टू टर्म होनी चाहिए और डिग्री 45। डिग्री क्या होती है ये भी कल हमने आपको समझाया था कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो होती है वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है। पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़ी पावर होती है उस पावर को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन होगा, आपको एग्जांपल देना है, राइट एग्जांपल। ऐसा एग्जांपल देना है जो बाइनोमियल हो, मतलब दो टर्म हो, इसमें टू टर्म हो और डिग्री 45 हो। तो टू टर्म लेनी है आपको, तो कोई भी दो टर्म ले लीजिए, जैसे x प्लस 6 ले दिया साहब, टू टर्म है इसमें, लेकिन बाइनोमियल हो गया, लेकिन डिग्री 45 हो तो आप यहाँ पर 45 लिख दो। हो गया कि नहीं बताइए? बाइनोमियल और डिग्री 45 है ना। बाइनोमियल का मींस टू टर्म हो, देखिए टू टर्म है, डिग्री 45 है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 5y पावर 45 माइनस 7 लिख दिया, और लिख देते हैं हम यहाँ पर। देखिए बाइनोमियल है, टू टर्म है, डिग्री 45 है कि नहीं है? तो बाइनोमियल और डिग्री 45 हो गई। हो गया एग्जांपल। अब आता है नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन नंबर 4। समझ में आ गया? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। इसमें आंसर से आंसर मैच नहीं करेगा आपका, क्योंकि यहाँ पर मैं x लिख रहा हूँ, आप y लिख रहे हैं। मैं x लिख रहा हूँ, आप 5x लिख रहे हैं, 5y लिख रहे हैं। 6 लिख रहा हूँ, आप 8 लिख रहे हैं, 9 लिख रहे हैं। कुछ भी लिख सकते हैं आपके मन में जो है, माइंड में है। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, राइट एन एग्जांपल, write an example of monomial of degree 120 तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, आंसर आपको यहाँ भी एग्जांपल देना है। मोनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होता है जिसमें ओनली वन टर्म होती है और डिग्री कितनी हो? 120। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर। भाई सेंटेंस लिखना चाहिए आपको पहले। यहाँ पर हम भूल गए थे। एग्जांपल ऑफ, यहाँ से नोट कर देना, एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 45। एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 45, इसको आप यहाँ पर फिर से नोट कर देना। इज इक्वल टू इतना आ जाएगा। वैसे यहाँ पर एग्जांपल of monomial of degree 120 is equal to, मोनोमियल लेना है मतलब वन टर्म ओनली। मैंने x लिख दिया सर, वन टर्म हो गई मोनोमियल। डिग्री कितनी हो? 120, तो 120 तो हो गया आंसर। ये लो सर, समझे कि नहीं समझे? मोनोमियल में ओनली वन टर्म है, डिग्री 120। इधर कोफिशिएंट में आप कुछ भी लगा दो, इसमें 1 है, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, 100 लिख दो, जो चांद लिख दो, मंथ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। है ना मोनोमियल और डिग्री 120। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट एन एग्जांपल ऑफ ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 8। राइट एन एग्जांपल ऑफ ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 8। ट्राइनोमियल हो मतलब थ्री टर्म हो
और 8 हो तो इसमें सॉल्यूशन लिखेंगे आप इसका। ठीक है, राइट एग्जांपल ऑफ ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 8। आप देख लेंगे यहाँ पर एग्जांपल ऑफ ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 8 इज इक्वल टू ट्राइनोमियल का मींस 3 टर्म हो तो हमने यहाँ पर लिखा 5x डिग्री 8 रखनी है तो हमने 8 लिख दिया ऊपर और प्लस x स्क्वायर लिख दो माइनस 9, मतलब जो मन में आए सो लिख दीजिए आप यहाँ पर। लेकिन टर्म 3 होने चाहिए, ट्राइनोमियल का मींस है 3 टर्म, तो 1 2 3 3 टर्म है और डिग्री 8 मतलब हाईएस्ट जो पावर है वो 8 हो, 8 है, ये इसका आंसर हो गया। आगे समझ में